मूनलाइट कोचिंग सेंटर में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आप सीख रहे हैं इंग्लिश मास्टर शशि के साथ। तो हम लोग लास्ट क्लास में सेंटेंस के प्रकार की विषय में चर्चा कर रहे थे और एक एक सेंटेंस का इंडिविजुअली हम लोग स्टडी कर रहे हैं, एक एक सेंटेंस के विषय में जानकारी ले रहे हैं। तो इसी क्रम में आगे बढ़ रहे हैं और आज हम जो है चर्चा करेंगे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। तो आइए देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वैसे हिंदी में एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को कहा जाता है विस्मय सूचक वाक्य। मीन्स हम ये कह सकते हैं कि ऐसा सेंटेंस जिससे विस्मय या आश्चर्य जैसी बात का पता चल जाए, वह सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। यदि किसी सेंटेंस से विस्मय या आश्चर्य जैसी बात का पता चल जाता है तो वह सेंटेंस 100% हमारा असर्टिव सेंटेंस होता है। अब असर्टिव सेंटेंस को ये पहचान लिए और असर्टिव सेंटेंस में जो है एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेशन वर्ड, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में किसका प्रयोग किया जाता है? एक्सक्लामेशन वर्ड। एक्सक्लामेशन वर्ड के अंतर्गत जैसे आ गया हुर्रे, इसका प्रयोग किया जाता है जॉय के सेंस में, मीन्स प्रसन्नता के अर्थ में, खुशी के अर्थ में। दूसरा आ गया इलाश, इसका प्रयोग किया जाता है ग्रीफ के अर्थ में, अर्थात दुख। नेक्स्ट है आपका ब्रेवो, इसका प्रयोग प्रेज के सेंस में किया जाता है, अर्थात प्रशंसा। अगला है आपका गुड हीवेंस, इसका प्रयोग आपका जो है रिग्रेट के सेंस में किया जाता है, अर्थात पछतावा। अब हम यहां देख रहे हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। तो एक्सक्लामेशन वर्ड के अंतर्गत जैसे हुर्रे, इलास, ब्रेवो, गुड हीवेंस जैसे शब्द आ गए हैं। लेकिन याद रहे कि जितने भी एक्सक्लामेशन वर्ड हैं उनके बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का आना आवश्यक है, अर्थात संबोधन का चिन्ह। तो जैसे कहा गया कि हुर्रे का प्रयोग प्रसन्नता के अर्थ में लिया जाएगा, इलास का प्रयोग ग्रीफ के अर्थ में लिया जाएगा, ब्रेवो का प्रयोग प्रेज के सेंस में लिया जाएगा, गुड हीवेंस का प्रयोग रिग्रेट के सेंस में लिया जाएगा। तो आइए देखते हैं जरा कुछ एग्जाम्पल्स इनके कि कैसे कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो जैसे कि आपको बताया गया कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आश्चर्य या विस्मय जैसी बात का पता चलता है, उसे हम कहते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब जैसे कह दिया जाए हुर्रे वी हैव ऑन द मैच, हुर्रे वी हैव ऑन द मैच। यहां पर आप देख रहे हो सेंटेंस में हुर्रे का प्रयोग किया गया है जो कि एक एक्सक्लामेशन वर्ड है, अर्थात सेंटेंस आपका 100% एक्सक्लामेटरी है। हुर्रे माई ओल्ड फ्रेंड हैज कम। देख रहे हैं सेंटेंस में हुर्रे का प्रयोग किया गया है जो कि एक एक्सक्लामेशन वर्ड है। इसका प्रयोग खुशी के सेंस में किया जाता है, अर्थात सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी है। एलाश आई एम रूइंड, आप देख रहे हैं कि सेंटेंस में एलाश का प्रयोग किया गया है
अतः सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। एलास सी डाइट सो यंग। सेंटेंस में एलास का प्रयोग किया गया है, अतः हम कह सकते हैं सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी होगा। ब्रेवो यू हैव डन वेल। ब्रेवो का प्रयोग किया गया सेंटेंस हमारा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। गुड हीवेंस आई लास्ट माई की समवेयर। देख रहे हैं कि यहां पर गुड हीवेंस का प्रयोग किया गया है, अतः सेंटेंस हमारा 100% कौन सा सेंटेंस होगा? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। तो इस तरह से हमने देखा कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस क्या होता है। यदि किसी सेंटेंस से विस्मय या आश्चर्य जैसी बात का पता चलता है तो वह सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है। एक्सक्लामेशन वर्ड के अंतर्गत जैसे हुर्रे, एलास, ब्रेवो, गुड हीवेंस आए हैं, और आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सक्लामेशन वर्ड के बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन का आना आवश्यक है। एक तो ये हमने देख लिया। आइए कुछ और देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को और कैसे पहचानते हैं। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में और किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग कर सकते हैं। एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव। अब एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग करेंगे तो एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत आता है व्हाट और हाउ। व्हाट और हाउ। अब जैसा कि हम जानते हैं कि व्हाट का मतलब क्या निकल आए, जैसे व्हाट का मतलब क्या निकल आएगा और प्रश्न पूछने का काम करेगा तो ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो गया। हाउ का मतलब कैसा, कैसी, कैसे निकल आए और प्रश्न पूछ ले तो ये तो इंट्रोगेटिव वर्ड हो गया। व्हाट का मतलब जो कुछ निकल आए और संबंध दिखाने का काम कर जाए तो व्हाट तो रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। हाउ का मतलब कि कैसे निकल जाए और ये रिलेशन दिखाए तो हाउ आपका जो है रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अब व्हाट और हाउ काम करते हैं एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव की तरह। तो व्हाट और हाउ इन दोनों का मतलब होता है कितना, कितनी, कितने। जब हाउ का मतलब कितना, कितने, कितने, व्हाट का मतलब कितना, कितनी, कितने निकल जाए और सेंटेंस से आश्चर्य या विस्मय जैसी बात का पता चल जाए तो सेंटेंस आपका 100% एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होगा। अब आइए देखते हैं कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस को हम और किस रूप में पहचान सकते हैं। तो जैसे यहाँ व्हाट और हाउ दो वर्ड दिए गए हैं तो दोनों के लिए हम अलग अलग स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ए नंबर में स्ट्रक्चर बनाते हैं कि सबसे पहले आपको व्हाट रखना है यदि सेंटेंस में कितना, कितनी, कितने आ रहा है, लेकिन प्रश्न पूछने का काम नहीं करके बल्कि किसका काम कर रहे हैं? आश्चर्य दिखाने का काम कर रहे हैं, तो कितना, कितनी, कितने के लिए रखा जाएगा व्हाट। व्हाट के बाद आप रखेंगे ए या एन, ए या एन के बाद रखेंगे एडजेक्टिव। लेकिन याद रहे कि ए या एन को रखने से पहले हम एडजेक्टिव का प्रोनाउंसिएशन देखेंगे। यहाँ पर जो शब्द लिखा होगा उसका प्रोनाउंसिएशन निकालेंगे। यदि स्वर आता है तो एन का प्रयोग करते हैं, व्यंजन आता है तो ए का प्रयोग करते हैं। उसके बाद आ जाएगा सिंगुलर कॉमन नाउन और सिंगुलर कॉमन नाउन के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद वर्ब आ जाएगा। याद रहे कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस के यहाँ अंत में संबोधन चिन्ह लग जाएगा। इस क्रम में रखेंगे, अपने आप मिल जाएगा। अब हम पहचानेंगे तो इस तरह ट्रांसलेशन भी करना है तो कैसे करेंगे, तो आइए देखते हैं। यदि आपको एडजेक्टिव खोजना है तो कैसा, कैसी, कैसे से प्रश्न कर लीजिए, एडजेक्टिव मिल जाएगा। सिंगुलर कॉमन नाउन खोजना है, क्या से प्रश्न कर लीजिए, सिंगुलर कॉमन नाउन मिल जाएगा। सब्जेक्ट खोजना है, कौन या किसने से प्रश्न कर लीजिए, आपको सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि सेंटेंस से आश्चर्य का पता चलता हो और वहां पर तीन चीजें दी रही हो, एडजेक्टिव, सिंगुलर कॉमन नाउन, सब्जेक्ट, तो ऐसे में आपको नियम लगाना पड़ेगा व्हाट। अब जैसे यहां पर कह दिया जाए राहुल कितना
शरारती लड़का है। तो आइए देखते हैं कौन शरारती लड़का है। राहुल सब्जेक्ट मिल चुका है। राहुल कैसा लड़का है, शरारती एडजेक्टिव मिल चुका है। राहुल क्या है, लड़का, आपका सिंगुलर कॉमन नाउन मिल चुका है। तीनों चीजें आपको दिख रही हैं। ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि सेंटेंस आपका जो है एक्सक्लामेटरी होगा। यहाँ कितना प्रश्न पूछने का काम नहीं कर रहा है, बल्कि आश्चर्य दिखाने का काम कर रहा है। सेंटेंस आपका जो है एक्सक्लामेटरी हो जाएगा। और ऐसी स्थिति में कितना के लिए हम लगाएंगे, व्हाट, क्योंकि सब्जेक्ट, एडजेक्टिव और सिंगुलर कॉमन नाउन तीनों मिलते हैं। तो हम प्रारंभ कहाँ से करते हैं, व्हाट से। सबसे पहले क्या लिखेंगे, व्हाट। व्हाट के बाद आपको लिखना है ए एन, लेकिन ए एन लिखने से पहले हमें एडजेक्टिव खोजना है, उसका प्रोनाउंसिएशन लिखना है। तो निकालेंगे, देखेंगे तो शरारती। शरारती का मतलब होता है नाटी, और नाटी में आपका जो है निकल के आ रहा है ना, जो कि एक व्यंजन है, तो ए लगा देंगे। व्हाट आ नाटी, व्हाट हो गया, ए एन में से कोई एक हो गया, एडजेक्टिव हो गया, सिंगुलर कॉमन नाउन में आपका बॉय हो गया, सब्जेक्ट में राहुल हो गया, उसके बाद इज हो गया। व्हाट अ नॉटी बॉय राहुल इज। इसी क्रम में हम और भी देख सकते हैं ढेर सारे एग्जाम्पल्स। लेकिन यदि आपके दिमाग में स्ट्रक्चर आ गया है, कितना कितने प्रश्न पूछने का कार्य ना करके आश्चर्य दिखाने का काम करते हैं, तो ऐसी स्थिति में कितना कितने के लिए व्हाट या हाउ का प्रयोग करते हैं। यदि सेंटेंस में आपका एडजेक्टिव, नाउन और सब्जेक्ट तीनों मिलते हैं, तो ऐसे में हम कितना कितने के लिए व्हाट का प्रयोग करते हैं। जैसे कह दिया जाए, वह कितना बुद्धिमान विद्यार्थी है। वह कितना बुद्धिमान विद्यार्थी है, तो कौन, वह सब्जेक्ट मिल गया, कैसा है, बुद्धिमान एडजेक्टिव मिल गया, क्या है, विद्यार्थी है, सिंगुलर कॉमन नाउन मिल गया। सीधे आप व्हाट से शुरू करेंगे तो सबसे पहले व्हाट लिखेंगे। व्हाट के बाद जो है आपका ए एन आना चाहिए। तो बुद्धिमान के लिए यदि हम इंटेलिजेंट लिखते हैं तो हो जाएगा एन इंटेलिजेंट। विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट, कौन, वह, जेंडर पुल्लिंग है, ही लगाएंगे, उसके बाद इज। व्हाट एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट ही इज। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि व्हाट से सेंटेंस प्रारंभ हो रहा है, और व्हाट का मतलब कितने निकल रहा है। सेंटेंस से आश्चर्य का पता चलता है, तो सेंटेंस हमारा 100% एक्सक्लामेटरी होगा। आइए अब देखते हैं जो है, और देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स इनके कि कैसे कैसे आ सकते हैं। जैसे कह दिया जाए, ताजमहल कितनी ऊंची इमारत है। तो देखा जाए, कौन, ताजमहल, सब्जेक्ट, कैसी है, ऊंची, एडजेक्टिव, क्या है, इमारत, सिंगुलर कॉमन नाउन। सबसे पहले क्या लिख दिया जाएगा, व्हाट। व्हाट के बाद ऊंची की हाई होगा, तो व्हाट आ हाई ताजमहल इमारत की बिल्डिंग, द ताज इज। इस तरह से हम देख रहे हैं कि यदि सेंटेंस में कितना दिया हो, आश्चर्य का पता चल रहा हो, और सेंटेंस में सब्जेक्ट, सिंगुलर कॉमन नाउन और एडजेक्टिव तीनों दिए हों, तो ऐसे में व्हाट के नियम का पालन करवाते हैं, और सेंटेंस हमारा 100% होगा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। सेकेंड स्ट्रक्चर इसका देखते हैं। सेकेंड स्ट्रक्चर में एक शब्द आपने देखा था, हाउ आया था। तो सबसे पहले हाउ लिखेंगे, हाउ के बाद सीधा एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव के बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब लिखेंगे, और लास्ट में लगाएंगे संबोधन का चिन्ह।
अब यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में प्रोनाउन आता है तो कोई समस्या नहीं है, बट अगर यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आपका सिंगुलर कॉमन नाउन आता है तो वह सिंगुलर कॉमन नाउन निश्चित हो जाता है और उस सिंगुलर कॉमन नाउन के पहले द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि द एक डेफिनिट आर्टिकल है और जब हम किसी चीज को डेफिनिट कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं, तो उसके पहले डेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो अब आपको क्या मिलेगा, एडजेक्टिव मिल जाए, सब्जेक्ट मिल जाए। अब यहाँ पर जो है आपको तीन चीजें नहीं मिल रही हैं, दो चीजें मिल रही हैं, एडजेक्टिव और सब्जेक्ट। जैसा कि आप जानते हैं कैसा कैसी कैसे से प्रश्न करेंगे, एडजेक्टिव मिल जाएगा, कौन या किसने से प्रश्न करेंगे, सब्जेक्ट मिल जाएगा। यदि दो ही चीजें मिल रही हैं तब आप हाउ से प्रारंभ करेंगे सेंटेंस का। जैसे कह दिया जाए वह कितना शरारती है, वह कितना शरारती है। अगर ये बात कहा जाए तो जैसे आप देख रहे हो कि कौन वह कैसा है शरारती, सब्जेक्ट और एडजेक्टिव मिल रहा है, कितना आपका आश्चर्य दिखा रहा है, सेंटेंस एक्सक्लामेटरी होगा। सीधे हाउ लिखेंगे, हाउ के बाद एडजेक्टिव लिखेंगे, एडजेक्टिव में शरारती की होती है नाटी, उसके बाद सब्जेक्ट में ही आ जाएगा, आगे लिख देंगे इच। जैसे कह दिया जाए दिन कितना गर्म है, तो कौन, दिन, सब्जेक्ट, कैसा है, गर्म है, एडजेक्टिव। लगा लीजिए यहाँ पर नियम अपना, हाउ गर्म की होती है हॉट, दिन की होती है डे, डे आपका सिंगुलर कॉमन नाउन इसलिए हो जाएगा द डे इज, हाउ हॉट द डे इज, दिन कितना गर्म है। इस तरह से हम ढेर सारे एग्जाम्पल्स देख सकते हैं और पहचान सकते हैं कि सेंटेंस हमारा असर एक्सक्लामेटरी होगा। जैसे कह दिया जाए मौसम कितना सुहावना है, मौसम कितना सुहावना है, तो कौन, मौसम, कैसा है, सुहावना, एडजेक्टिव मिल चुका है, सब्जेक्ट मिल चुका है। अब आप लिखेंगे हाउ, हाउ के बाद आप लिखेंगे जो है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव में सुहावना की होती है प्लीजेंट, उसके बाद मौसम आपका कॉमन नाउन तो उसके पहले द लगाएंगे, द वेदर इज, मौसम कितना सुहावना है। इस तरह से हमने देखा कि एक्सक्लामेटरी सेंटेंस से आश्चर्य या विस्मय का पता चलता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में एक्सक्लामेशन वर्ड का प्रयोग किया जाता है, एक्सक्लामेशन वर्ड के बाद नोट ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में आपका एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव का प्रयोग किया जाता है और एक्सक्लामेटरी एडजेक्टिव के अंतर्गत व्हाट या हाउ आते हैं, मीनिंग निकलती है कितना, कितनी, कितने। आश्चर्य दिखाते हैं तो हम देखते हैं कि यदि सब्जेक्ट, एडजेक्टिव, नाउन तीनों मिलते हैं तो व्हाट वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं, और यदि हमें जो है सब्जेक्ट और एडजेक्टिव केवल दो मिलते हैं तो ऐसी स्थिति में हम हाउ वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करते हैं। तो आई होप आपको जो है कंटेंट बेहतर लगा होगा। यदि लगा है तो वीडियो को देखते रहिए, मेरे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे समय समय पर। थैंक यू ऑल ऑफ यू।